सो व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड इन फायर फोर्स लेटेस्ट एपिसोड। तो फायर फोर्स का जो सीजन 3 है उसका पार्ट 1 ऑफिशियली एंड हो चुका है और उसका लास्ट एपिसोड देखने के बाद काफी सारे फैन कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये हमें क्या देखने के लिए मिल चुका है, क्योंकि इसके फाइनल एपिसोड की एंडिंग में हमें रियल लाइफ पीपल देखने के लिए मिले हैं और इसके अलावा हमें शिनरा का एक अलग ही वर्जन देखने के लिए मिला है, वो पूरा का पूरा ही चेंज हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें मांगा से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे, तो तुम्हारी मर्जी है, देखनी होगी तो देख लेना, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो फायर फोर्स के इसी एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनरा जो है वो टाइम ट्रैवल करता है और पास्ट में जाता है जब जो फर्स्ट कैटेक्लिज्म था वो नहीं हुआ था, और हमें रिवील होता है कि फर्स्ट कैटेक्लिज्म से पहले जो वर्ल्ड था वो बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब वो एक रियल वर्ल्ड था। और जब फर्स्ट कैटेक्लिज्म हुआ तो उसके बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। तुम मानो वो एक एनिमे स्टाइल या फिर मांगा स्टाइल में चेंज हो गया। अगर तुम मांगा पढ़ते हो तो मांगा स्टाइल और एनिमे देखते हो तो एनिमे स्टाइल में चेंज हो गया। और इसी चीज़ को दिखाते हुए हमें जापान की रियल लाइफ काफ़ी सारी क्लिप्स देखने के लिए मिलती हैं, जैसे वहाँ के लोग हो गए, वहाँ की रियल प्लेसेस हो गई, तो ये सारी हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पर जब फर्स्ट कैटेक्लिज्म हुआ तो जो अर्थ थी वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई, पर ये जो कैटेक्लिज्म था वो परफेक्ट नहीं था, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और इसी के बीच में हमें जो सिस्टर सुमुरे है उसका भी ओरिजिनल रियलिटी वाला एक वर्जन दिखाया जाता है। दिखाया गया नहीं दिखाया गया, हो सकता है वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा, पर वो जो है रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पे भी उसने कोशिश की वर्ल्ड को ख़त्म करने की, पर तब वो उस वर्ल्ड को ख़त्म नहीं कर पाई। और इन सभी रीज़न की वजह से जो रियल वर्ल्ड था वो एक तरीके से डिफरेंट रियलिटी में बदल गया, जो कि अब एनिमे और मांगा स्टाइल में है। और इसी रीज़न की वजह से शिनरा बोलता भी है कि ये जो क्रिएचर हैं वो हमारी तरह हैं पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। तो जब भी ये हमें कैटेक्लिज्म देखने के लिए मिलते हैं तो जो वर्ल्ड है वो पूरे तरीके से चेंज होने लग पड़ता है, ये होने लग पड़ता है एडोला की तरह। और अगर ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया तो ये जो फायर फोर्स वाला वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा जो एडोला वाला वर्ल्ड है उसमें बदल जाएगा। और अभी जो करंटली फायर फोर्स की एनीमे में चल रहा है, जितने भी पिलर आए हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो ये जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा एडोला में चेंज हो जाएगा, जहाँ पे बस फायर और कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई कि हमें एपिसोड एंड में जो रियल लाइफ पीपल और जो प्लेसेस हैं वो क्यों दिख रही थी, पर इसके अलावा एक और ट्विस्ट है, हमें एंड में देखने के लिए मिलता है कि शिनरा पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, उसका हेयर स्टाइल, उसके क्लोथिंग सब कुछ चेंज हो चुका है, उसे बांध के रखा गया है और शायद 1 मंथ भी पास हो चुका है। तो ऑफ कोर्स इसके आगे भी मांगा के स्पॉइलर होंगे। तो जैसे ही शिनरा पास्ट में जाता है तो उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, पर बेहोश होने के बाद उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है उसका डोपलगैंगर। तो ये जो शिनरा का डोपलगैंगर था वो ईविल था, क्योंकि जो डोपलगैंगर होता है किसी भी व्यक्ति का वो बनता है और लोगों की सोच से। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ वैसा सोचता है तो तुम्हारा डोपलगैंगर वैसा होगा। तो लोगों का पर्सपेक्टिव शिनरा को लेके था कि वो ईविल है और उसने ही अपनी फैमिली को मारा है, तो वो उसे एक ईविल की तरह समझते हैं, तो उसका डोपलगैंगर भी एक ईविल है। और जब शिनरा 1 महीने तक पूरा का पूरा बेहोश पड़ा था तो उसके डोपलगैंगर ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया और पूरे तरीके से तबाही मचा के रखी थी। और इसी बीच जो कंपनी 8 है वो शिनरा को पकड़ लेती है और उसे बांध के रखती है, क्योंकि अगर उसे खुला छोड़ दिया तो वो पूरे तरीके से तबाही मचा देगा। तो अब उसे होश आ चुकी है, आगे तुम्हें पता होगा कि क्या होने वाला है। मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नेक्स्ट सीज़न नहीं मतलब नेक्स्ट पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी टाइम बाद देखने के लिए मिलेगा, पर आई होप इसकी एनिमेशन ज़्यादा अच्छी हो। सीज़न 1 से मेरी थोड़ी बहुत कंप्लेंट थी, जो एक्शन कोरियोग्राफी थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, जो फाइट थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, जो एंड वाली फाइट थी वो थोड़ी ठीक थी, इसके अलावा आर्थर वर्सेस जो ड्रैगन वाली फाइट थी वो भी बढ़िया थी, पर इसके अलावा कुछ क्रेजी फाइट देखने के लिए नहीं मिली। पार्ट 2 से मेरी ज़्यादा होप्स हैं और इसके अलावा सिस्टर से रिगार्डिंग भी काफ़ी बड़ा रिवील होने वाला है। तो अगर उसके ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बना के डाल दूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।